लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लाइफ में आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जिग्नेश दुधाना है और मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैं सूरत सिटी से ही बिलोंग करता हूँ और आज मैं आपको मेरी पर्सनल स्टोरी, मेरी पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए आप भी जुड़ जाइए मेरी पर्सनल स्टोरी, मेरी पर्सनल जर्नी के साथ। तो मेरा बॉर्न हुआ था 1983 में यहाँ सूरत में। मैंने गुजराती मीडियम से एजुकेशन पूरा किया है और सिटी के स्कूल में ही पढ़ा हूँ और सिटी में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी यहाँ सूरत सिटी में, ओल्ड सिटी में रहते हैं तो उनको पता होगा कि सिटी का जो एक आनंद है वो कुछ अलग ही है। तो ग्रेजुएशन तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। मेरी जो एजुकेशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने 1 से 7th स्टैंडर्ड तक जो यहाँ की लोकल स्कूल है TNTV गोपीपुरा में है, तो वहाँ पे मैंने किया था। उसके बाद मैं टेक्निकल लैंग्वेज जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है तो उसको कंटिन्यू करके मैंने दूसरे स्कूल में वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया क्योंकि मैं एक ओपन कास्ट से आता हूँ। तो उस समय ऐसा था कि ओपन कास्ट वालों को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती थी। आपको अगर 10th के बाद अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसमें हम जैसे ओपन कास्ट वालों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। अगर आप भी ओपन कास्ट वाले हैं तो आपको भी होती होगी, ये जनरल बात है। तो मुझे जो तकलीफ़ें हुई, मैंने जो करना चाहता, मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत छोटे से घर में रहते थे। जो मेरे पिता की इनकम थी वो इतनी इनकम नहीं थी कि वो इनकम में मैं अपना जो भी पढ़ाई है वो उसको आगे ले जा सकूँ। तो पापा ने मुझे इंसिस्ट किया कि अभी क्या बेटा क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा ने एक नया घर लिया था तो उन पे लोन का भी कर्जा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ITI का एक इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है तो उसको मैं कंप्लीट करूँगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे स्कूल में एक एजुकेशन की एक कमी है कि स्कूल के टाइम से हमको पैसों की वैल्यू सिखाई नहीं जाती। तो पैसों की वैल्यू या आपको आगे क्या करना है उसकी जो आपको गाइडलाइन है वो ज़्यादातर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती थी। तो उसकी वजह से जो आसपास के लोग कहते थे कि भाई तेरे बेटे को ये करा दे, तेरे बेटे को वो करा दे, तेरा बेटा इतना पढ़ा नहीं है, इतना कम मार्क्स तो ज़्यादा थे, 85% थे नो डाउट मेरे 10th में। फिर भी ओपन में कैटेगरी में आता था तो आपको पता है कि भाई कम हो जाता है रेशो उसमें सीट मिलने में। तो मैंने डिसाइड किया मैं ITI जॉइन करूँगा। मैंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था, 3 साल का मैंने NCVT के साथ L&T कंपनी में वो कोर्स किया। लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि क्या मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए कैपेबल हूँ? क्या मुझे इलेक्ट्रीशियन या जो वायरिंग के साथ खेलना अच्छा लगता है? तो अंदर से हमेशा आवाज़ आती थी कि ना, मुझे नहीं करना है। क्योंकि मैं जब 10th में पास हुआ था तो तब मुझे ड्राइंग्स में, सिविल इंजीनियरिंग में जो ड्राफ्ट बनाना हो, ये भी स्केच बनाना था, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। मेरा ड्राइंग भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे हालात हो गए तो उस टाइम पे जो डिसीज़न लिया इलेक्ट्रीशियन का, तो आगे किया, थोड़ा काम भी उसमें किया और आगे जाके इलेक्ट्रीशियन में मैंने सबसे पहले नौकरी जॉइन की एक AC प्लांट ऑपरेटर की। मेरी जॉब रात को शाम को 7 बजे से रात को 12-1 बजे तक की होती थी। और उससे पहले जब मैं ITI में था तो मैंने ब्यूटिक में भी काम किया है एज़ अ सेल्समैन। तो एक दोस्त था मेरा, वो वोडाफ़ोन जब टेलीकॉम एजेंसी है तो उसमें वो रिटेंशन का काम करता है, मतलब कलेक्शन होता है, रिटेंशन होता है, तो उसमें काम करता है। उसमें उसको 8-10 हज़ार सैलरी मिलती थी। तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि भाई तो उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो मेरे साथ आ जा। तो मुझे ऐसा लगा चलो कलेक्शन का काम करते, इसमें अगर फ्यूचर होगा तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने 2 साल किया। तो उसके बाद सडनली मैं दूसरी जगह पे, जो मेरे कज़िन ब्रदर्स थे तो उनका एक शॉप था जो टोनर और कार्ट्रिज रिफिलिंग करता था, तो वहाँ पे भी मैं गया था।
और वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया उनके साथ अच्छे तरीके से। कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादातर एक से एक बाद एक जॉब, एक के बाद एक जॉब आप ड्रॉप करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर वापस वही कि भाई मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रीशियन का, तो एक बार इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड कोई एजेंसी हो तो उसमें काम करो। तो उसके बाद मैंने एक इन्वर्टर कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोकल लेवल की, तो उस इन्वर्टर कंपनी में एक छोटा-सा टेक्नीशियन के तौर पे आपको पता होगा कि लोगों के घर में बिजली जाती है, तो उसको स्टैंड बाय में एक इन्वर्टर लगता है जहाँ पे बैटरी लगती है। तो बैटरी का जो साइज़ वो बड़ा होता है और उसका वज़न भी 80 केजी के आसपास होता है। तो मैं वहाँ पे चालू किया 3, 4, 5, 6 महीना किया। एक तो पैसा कम है कि जो एक टाइम पे मैं 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा था और उसके बाद सडनली 2000 की नौकरी करने लगा। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ थी। मेरे इस सब झमेले में मेरे सबसे ज़्यादा परेशान मेरे माता-पिता थे। मैं ज़्यादातर क्या होता था, काम नहीं होता था, फिर भी मैं घर पे कहता था, हाँ, मैं काम है, तो काम पे जाके आता हूँ और मैं इधर-उधर चला था, मैं गार्डन में चला जाता था, मैं कभी मंदिर में चला जाता था। तो एक बार बहुत मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो मैं सीधा गया मंदिर में जाके बैठ गया भगवान के सामने कि भाई हाँ, भगवान बहुत सारी तकलीफ़ें हो गई है, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ करो। दूसरे दिन मम्मी बोली चलो एक काम करते हैं, ये मंदिर यह नया मंदिर बन रहा है, उसके उद्घाटन में जाना है, तो वहाँ जाएंगे। उससे पहले ये जो डायरेक्टर है तो उससे हम मिल के जाएंगे। तो वहाँ पे जाके जैसे मैं ऑफिस में एंट्री किया तो सामने से वो आदमी बोला, अरे मैं आपको ही कॉल कर रहा था, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। तो एक बोला टेलीपैथी बोलते हैं कि भाई कनेक्शन हो गया गॉड के साथ और एक आशीर्वाद मिल गया। तो दूसरे दिन मुझे बोला कि आप एक काम करो, ये बैंक में ये ब्रांच है, वहाँ पे जाओ, आपको 6 महीने का प्रोबेशन टाइम होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। और जैसे मेरी नौकरी लगी 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो गया, मैं परमानेंट हो गया। और जब परमानेंट हो जाते तो माँ बाप को लगता है कि अभी अच्छा है। जब मेरी नौकरी लगी तो सबसे ज़्यादा इमोशनल मेरे पिता हुए थे। सॉरी, जो बैंक में मुझे नौकरी मिली वहाँ से मुझे एक ब्रेक मिला आगे काम करने का। उसके साथ साथ दूसरे मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी तेरी नौकरी भी मिल गई है, अभी तू शादी भी तेरी हो गई है, तो कुछ अच्छा काम करेगा मेरे साथ। मैं बोला नौकरी के अलावा अगर पार्ट टाइम में कुछ कर सकता हूँ तो आप बोलो, मैं करूँगा। लाइफ में मैंने इनका जो पिछले सालों में बहुत कुछ किया और उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं पे कमी हो रही है, कहीं पे कुछ मेरी हेल्थ के साथ गलत हो रहा है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा वज़न बढ़ गया है, मैं मोटा हो गया हूँ। तो ये मेरे लिए टेंशन का एक सब्जेक्ट बन गया था, क्योंकि वज़न बढ़ने के साथ मेरी लाइफ में और मेरी हेल्थ में जो तकलीफ़ें आने लगी, एक तकलीफ़ बहुत बड़ी थी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। मतलब लो डाइजेशन हो गया था, मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया था और घुटनों में भी दर्द होने लगा था। सीढ़ियाँ चढ़ने में पहले से दूसरे माले तक जाते जाते मेरा तो दम ही निकल जाता था। रात को अचानक से नींद खुल जाती थी तो हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती थी। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ था। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होने लगी। तब मैंने डिसाइड किया कि वज़न नहीं कम करूँगा तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो मैंने इस बात को सीरियसली लिया और उसके बाद मैंने एक डिसीज़न लिया कि मेरा वज़न मुझे कैसे भी कम करना है। मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया, मैंने रील्स देखे, मैंने यूट्यूब देखे, मैंने यह पानी पिया, मैंने वो पानी पिया। एक स्टेज पे ऐसा आया कि मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक राइट गाइडेंस दिया। उसने कहा मेरे पास ऐसी हेल्दी कम्युनिटी है कि वहाँ पे जाके तू अपना वज़न कम कर सकता है। तो थैंक्स गॉड कि मुझे उस टाइम पे मेरा दोस्त मिला। एक दिन उसके साथ मैं एक वेलनेस सेंटर पे गया और वहाँ पे मुझे एक अमेजिंग कपल मिला जो मेरे कोच थे। मैं उस कोच को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ। उसका नाम है स्वीटी मोदी और त्रिनेश मोदी। वो लोग 12-13 साल से यही काम कर रहे हैं, लोगों के लाइफ में
360 डिग्री चेंज कर रहे हैं। तो पहला दिन गया, वहाँ पे मेरा जो भी बॉडी का एनालिसिस हुआ, वहाँ पे मेरे रिपोर्ट्स निकाले। तो वो कपल जो था, कोच था, वहाँ पे बैठे मुझे कहा कि जिग्नेश भाई, आप अगर इससे आगे कुछ नहीं करोगे ना, तो आपके हेल्थ के साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने सडनली डिसाइड किया मेरे को वेट लॉस करना है, और कैसे भी तरह आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो उनकी हेल्दी कम्युनिटी के साथ जुड़ गया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि उनके कोच, उनके गाइडेंस की वजह से 3 महीने में, खाली पहले के 3 महीने में मैंने 12 किलो वेट लॉस किया, और इसके बाद 2 महीनों में 18 किलो टोटल वेट लॉस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हो। थोड़ी देर हो सकती है, किसी को जल्दी हो सकता है, लेकिन कर सकते हो। वेट लॉस की मेरी इस जर्नी में ऐसा नहीं कि इजी था, बहुत टिपिकल था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरा माइंडसेट बन गया था। मुझे मेरे कोच ने कहा था, अगर तुझे वज़न मोटापा कम करना है तो अपना वाई क्लियर रख, अपना वाई क्लियर रख के तुझे वज़न कम करना है, उसको हैप्पीली करना है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी की सुबह 7:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँच जाता था, 7:30 से 8:30 बजे तक वहाँ पे रहता था, और अलग अलग लोग, अलग अलग लैंग्वेज के वहाँ पे, गुजराती, हिंदी, कोई बोलने वाला आ गया, कोई मराठी आ गया। तो वहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, और हैप्पीली उसका कुछ स्टोरी शेयर किया, उसका स्टोरी शेयर किया, उसका वेट लॉस का स्टोरी, उसका कुछ लाइफ डिजीज़ हो गया है, उसको रिपेयर हो रहा है, तो वो खुश हो जाता है, उसका स्टोरी। तो हम एक दूसरे की स्टोरी से इंस्पायर होते होते मैंने अपनी जो वेट लॉस की जर्नी थी वो शुरू कर दी थी और ख़त्म की, और अभी भी थोड़ा चल रहा है, क्योंकि आइडल वेट पे आना हर एक का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरा भी एक लक्ष्य है, मैं अपने जो भी मेरा आइडल वेट है वो मैं करके रहूँगा। तो आगे आगे मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, ऐसी तकलीफ़ तो कई सारे लोगों को है, कई सारे महिला को है, कई सारे यंग लड़के लड़कियों के है, कई सारे बुज़ुर्ग को है। तो अगर मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस नहीं आए थे। मेरे कोच ने कहा था, आपको शाम को खाने में ये ध्यान रखना है, आपको ये करना है, लेकिन एक पुरानी हैबिट थी खाने पीने की, तो भाई चीट हो जाती थी। तो उनको तो पता चल ही जाता था दूसरे दिन कि मेरा जो वेट पैरामीटर्स है वो अब नॉर्मल होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे। तो जिग्नेश भाई, आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा, आप कर रहे हैं, आप फोकस करो अपने वेट लॉस जर्नी पे, उसको अच्छी तरह से करो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी सोच सकते हो, अगर आप करना है, आपको करना है, तो आप कर सकते हो। आप ऐसा लगता है कि आपको पाना है, आपको वेट लॉस करना है, आप कर सकते हो। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि जिस स्टेज पे एक समय था कि मैं अपना वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज मैं लोगों को, कई लोगों को ऑनलाइन, ऑफलाइन, मेरे कम्युनिटी में, क्लब में आते हैं। कई सारे ऐसे हैं लोग हैं, तो गुजरात में महसाना, राजकोट है, और दुबई, इवन दुबई में भी ऐसे क्लाइंट है जिसको मैं ऑनलाइन हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता था, मैं कहाँ ये बैटरी उठाता था, और क्या मैं आज एक वेलनेस कोच हूँ जो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये हेल्थ इम्प्रूव करना मतलब क्या होता है, एक सेवा का काम आप समझ लो। हाँ, आपको ये प्रैक्टिस है, उसमें आपको अर्निंग भी मिलेगी, लेकिन लोगों का जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत बढ़िया मिलता है। तो मुझे यही बात ने मुझे इंस्पायर किया कि जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, तो आप वेलनेस कोच क्यों नहीं बन सकते। तो मैंने डिसाइड किया मैं वेलनेस कोच बनूंगा। मैं जो भी अभी कर रहा हूँ मैं वो भी करूँगा, और मैं वेलनेस कोच भी बनूंगा, लोगों की हेल्प भी करूँगा। तो आज मैं वो सक्सेसफुल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइफ में कभी भी गिव अप मत करो, उसको करते रहो। डू इट एंड जस्ट डू इट। थैंक यू, लव यू।